नमस्ते स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। अधिगम अक्षमता लर्निंग डिसेबिलिटी आज का टॉपिक है, जिससे हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक ना दो क्वेश्चन आ ही जाता है आपका इसके ऊपर। 2 नंबर आसानी से कवर होंगे इससे। बहुत ही छोटा टॉपिक है इसको, लेकिन आप जल्दी से समझ लीजिए ताकि आगे कभी भी आपको किसी भी सेट प्रैक्टिस में ये टर्म दिखे तो आप यूं ही आंसर कर लोगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लर्निंग डिसेबिलिटी अधिगम अक्षमता किसके द्वारा, सैमुअल क्रिक के द्वारा। कुछ छात्रों को पढ़ने लिखने के लिए संचार कम्युनिकेशन जैसे गणित में, मैथ्स में लर्निंग करना है यानी काउंटिंग करनी है आदि में परेशानी आती है, जिसके कारण अधिगम में प्रभाव हमारा पड़ता है, जिसे हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। देखिएगा, अधिगम अक्षमता को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता। ये हमारा घटता और बढ़ता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये अक्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है या कभी कभी ठीक भी हो जाती है। अब हम इसको देखेंगे। सबसे पहला हमारा है डिसलेक्सिया। ये शायद आपने सीटेट में बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा कि डिसलेक्सिया क्या है। इसे पठन भी कहते हैं, यानी कि पठन अक्षमता होती है। इसमें बच्चे अक्षरों को समझ नहीं पाते और उसे उल्टा पुल्टा पढ़ने लगते हैं। जैसे डॉग को गॉड पढ़ेंगे, कहीं पे 42 लिखा है तो उसको 24 बोलेंगे, 42 को 24 बोलेंगे, डब्लू को एम पढ़ेंगे। जस्ट अगर देखिए डब्लू इस तरीके से लिखा है ना तो बच्चा उसको उल्टा पढ़ेगा। 4 और 2, पहले 4 था फिर 2 है, लेकिन जब बच्चा इसको समझेगा तो 2 और 4 समझेगा। तो बच्चा को लिखने में भी परेशानी आती है बच्चों को, और बच्चा अक्षरों को ठीक से समझ नहीं पाता। ये हमारा डिसलेक्सिया कहलाता है, यानी पढ़ने से रिलेटेड ये समस्या होती है। अब आगे देखेंगे डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर डिसऑर्डर लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें भी कुछ डिसेबिलिटीज़ आती हैं, जैसे आपका हो गया डिसफेजिया। इसको हम लोग अफेजिया भी बोलते हैं, डिसफेजिया भी बोलते हैं। इसको भाषा का विकार कहा जाता है। इसमें बच्चों को संचार करने में यानी कम्युनिकेट करने में, बातचीत करने में परेशानी आती है, जिसके कारण बच्चा अपना विचार और भावना व्यक्त नहीं कर पाता। बच्चा अपनी बातों को समझा नहीं पाता, अपने इमोशंस को बता नहीं पाता। दूसरा हम देखेंगे ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी अवधान अक्षमता। ये क्या होता है, इसमें ना बच्चे एक जगह पर बहुत कम समय तक टिक पाते हैं, और कई बार तो ऐसा भी होता है कोई भी काम करने पर ध्यान भी नहीं देते। बच्चों को कोई भी काम टुकड़ों में तोड़ कर देंगे और समय पर लचीलापन देंगे तो ही वो कर पाएंगे। इस टाइप के बच्चे जिनमें अवधान अक्षमता होती है, हाइपर एक्टिविटी होती है। मतलब क्या होता है ना कि वो बच्चा ना काम तो खूब करेगा, बहुत एक्टिव होता है, पर वो एक जगह पे टिक नहीं पाता। कोई भी काम ध्यान मतलब कम देता है बच्चा, यहाँ भागेगा वहाँ भागेगा। उनको क्या है ना, ब्रेक्स कर करके काम अगर कराएंगे तो वो काम करने में उनको आसानी होती है। नंबर 3 देखेंगे डिसमॉर्फिया। डिसमॉर्फिया यह एक ऐसा मनोविकार, मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को ये लगता है कि उसके शरीर का कोई हिस्सा छोटा है या पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं है। मतलब बच्चों को ये लगता है कि उनके शरीर का कोई पार्ट नहीं है, छोटा है, कमज़ोर है। मतलब वो उसके बारे में ऐसा सोचने लगते हैं, तो ये डिसमॉर्फिया का फेज कहलाता है। एक और टॉपिक है डिस्थीमिया। अचानक से बच्चों का मूड चेंज हो जाएगा, अचानक से रोने लगेंगे, अचानक से हंसने लगेंगे। ऑटिज्म वाले बच्चे कैसे होते हैं, इसको हम लोग स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। स्वालीन विकार, ये ग्रीक शब्द है जो ऑटोस से बना है। इसका अर्थ होता है खुद, खुद यानी सेल्फ। तो बच्चे ना, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, वो लोगों से कम मिलते हैं। बच्चों को सामाजिक और संचार करने में परेशानी होती है। एक काम को बार बार दोहराते या रिपीट करते रहते हैं ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं। एक और टर्म है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में बच्चे को लिखने में परेशानी होती है, वो साफ साफ नहीं लिख पाते हैं। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया। पूछा जाने वाला सवाल,
इससे क्या होता है ना, गणना या किसी भी गिनती विकार को हम डिस्कैलकुलिया करते हैं। बच्चों को गिनने में समस्या, मैथ्स से रिलेटेड जो होगा, इसमें ना गणना या गणित में बच्चों को परेशानी होती है, और यहाँ तक कि वो देख कर भी नहीं समझ पाते हैं। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको डिस्कैलकुलिया पाया जाता है, जिनमें कि उनको देख के भी लिखने में समस्या होती है, गिनती करने में समस्या होती है, गणना करने में समस्या होती है, कैलकुलेशन की जितनी भी मेथड्स है उसको लिखने करने में समस्या होती है। एक और आता है आपका टर्म डिस्प्रैक्सिया, यानी अफ्रेजिया। अफ्रेजिया जो होता है, इसमें शारीरिक समन्वय करने में, यानी कोऑर्डिनेशन नहीं करते सही से, उनका कोऑर्डिनेशन सही से नहीं हो पाता। स्थूल गति कौशल और सूक्ष्म गति कौशल, फाइन मोटर स्किल, स्किल मोटर स्किल, दोनों में बच्चों को परेशानी होती है। आपको मैंने अभी तक ये टर्म शायद नहीं पढ़ाया है, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, स्किल मोटर। में एक ऐसा क्लास भी लाऊंगी जिसमें ये सारे स्टेजेस को मैं बताऊंगी। ये कौशल से रिलेटेड है। तो बच्चों के जो फाइन मोटर्स होते हैं, यानी कि छोटी चीज़ें या बड़ी चीज़ों को करने में, कैसा भी स्किल हो उसको प्रेजेंट करने में, कोऑर्डिनेट बनाने में उनको प्रॉब्लम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसा व्यक्ति, जैसे हाथ मिलाना है उसको या जूता का फीता बांधना है उसको, उसमें भी उसको परेशानी आएगी, डिस्प्रैक्सिया वाले बच्चों को। तो आज का ये क्लास मैं ख़त्म कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ये सारे टर्म 1 या 2 नंबर, या तो 1 नंबर या तो 2 नंबर कंफर्म, इतना अगर आप पढ़ लेंगे तो ये कंफर्म है। चाहे वो पेपर 2 का पढ़ रहे हो, पेपर 1 का पढ़ रहे हो, हर पेपर में पूछा जाने वाला सवाल है। पेपर 2 में थोड़ा एलाबोरेट करके आता है और पेपर 1 में डायरेक्ट ही पूछ लेता है। तो बस आप ये क्लास पूरा देख लीजिए। बहुत कम समय में मैंने आपको ये टर्म बता दिया। जैसे जैसे मैंने नोट्स बनाया है, एज इट इज़ अगर आप उतार के भी इसको पढ़ लेंगे ना, तो आपको यह बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा ये टर्म। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लाने वाली हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आपके आसानी से 5 नंबर कवर हो जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू।